आपने एक कहावत सुनी होगी कि प्यार में व्यक्ति अंधा हो जाता है और प्यार करने की ना ही कोई उम्र सीमा होती है और प्यार में व्यक्ति कुछ भी कर गुजर जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल वर्मा। जनता कदम न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की जो सच्ची कहानी है वो उत्तर प्रदेश के अंदर एक ज़िला पड़ता है पीलीभीत, और पीलीभीत के अंदर एक थाना पड़ता है गजरौला। गजरौला थाने के अंदर एक गांव पड़ता है शिवनगर, जहां पर एक महिला ने उम्र का लिहाज ना करते हुए प्यार में सारी हदें पार कर दी और अपने 6 बच्चों को भूलकर अपने पति को कुल्हाड़ी से काटकर 5 टुकड़े कर दिए। आज की जो सच्ची कहानी है वो उसी महिला के ऊपर आधारित है। मैं आपको बता दूं कि थाना गजरौला के अंतर्गत जो गांव पड़ता है शिवनगर, इस शिवनगर में अच्छा खासा एक परिवार होता है। उस महिला का नाम दुलारो देवी होता है और उसके पति का नाम रामपाल होता है। लगभग 38 से 40 साल पहले इन दोनों लोगों की शादी होती है। परिवार हंसी खुशी से रह रहा होता है। इसी हंसी खुशी के बीच में जो है इनकी 6 संतानें उत्पन्न होती हैं और उन 6 संतानों में 4 लड़कियां और 2 लड़के होते हैं। शादी से लेकर 4 महीने पहले तक परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन 4-5 महीने पहले जो 55 साल की दुलारो देवी होती हैं, जिनका आप एक फ़ोटो देख रहे हैं, जो पुलिस कस्टडी में हैं, इनको एक शख्स से प्यार हो जाता है। वो व्यक्ति जो होता है बाहर का रहने वाला होता है, शायद बरेली में ही रह रहा होता है। दुलारो देवी अपनी उम्र का लिहाज भूलकर, अपने बच्चों की तरफ ना देखकर, सारे लोक लाज को तोड़कर प्यार में इस कदर पागल हो जाती हैं कि उस व्यक्ति के साथ रहने लगती हैं और घर से चली जाती हैं। वहाँ लगभग रहते हुए इनको 3 महीने हो जाते हैं और वहाँ से जब लौट कर आती हैं 1 महीना पहले ये पीलीभीत में स्थित जो गांव होता है शिवनगर, वहाँ पर आ जाती हैं। परिवार के साथ रह रही होती हैं, लेकिन शायद इनके प्यार और इनके बीच में जब वहाँ ये रह रही थीं तो ऐसी कौन सी बात थी या कौन सी शर्त इन दोनों में रखी गई जिसको पूरा करने के लिए हमेशा जो दुलारो देवी हैं वो कोशिश करती रहती थी। घर में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। दिनांक 25 तारीख को जो इनका बड़ा बेटा होता है, जिसका नाम सोमपाल होता है, सोमपाल अपनी माता दुलारो देवी से पूछता है कि माँ, पिताजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। माता के द्वारा बहाना बना दिया जाता है और दुलारो देवी द्वारा कहा जाता है कि आपके पिताजी जो हैं वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। जब माँ कहती है तो बेटा, जो उनका बेटा होता है, वो भी मान लेता है और उसको लगता है वास्तव में पिताजी कहीं ना कहीं बाहर गए होंगे। बेटा कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, लेकिन जैसे ही समय गुजरता जाता है, 2, 4, 6, 10 घंटे, एक दिन गुजर जाता है, बेटे की जो सांसें हैं वो बढ़ती जाती हैं। सोमपाल को शक होने लगता है और वो क्या करता है, थाना गजरौला पहुंचता है और गजरौला थाने के अंतर्गत अपने पिता के लापता होने के कारण गुमशुदगी दर्ज करा देता है। जब 26 तारीख दिन बुधवार को गुमशुदगी दर्ज कर ली जाती है पुलिस के द्वारा, बेटा सोमपाल जब घर पहुंचता है और वो ये देखता है कि माँ के चेहरे पे कोई उदासी नहीं है। पिताजी गायब हैं, लेकिन उसके चेहरे पे उसके प्रति एक भी उदासी नहीं है और ना ही कोई ऐसा लक्षण उसे दिखाई दे रहा था माँ के चेहरे पे जिससे ये लग रहा हो कि पिताजी के जाने का इनको कोई गम है। बेटे को कहीं ना कहीं शक होता है और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। फिर क्या होता है, बृहस्पतिवार को दिनांक 27 जुलाई को पुलिस जो होती है 1 बजे गांव शिवनगर पहुंच जाती है और उसकी माता दुलारी देवी जो होती है उसको अपनी कस्टडी में ले लेती है। जब माँ को पुलिस गाड़ी में बिठा के थाने तक लाती है, इसके बाद थाना पुलिस के द्वारा जब कड़ाई और सख्ती के साथ महिला से पूछताछ की जाती है तो जो दुलारो देवी होती हैं वो डर के कारण अपनी सारे राज होते हैं वो खोलकर पुलिस के सामने रख देती है। वो महिला बताती है कि उनको, अर्थात अपने पति रामपाल को,
जो सोमवार गुजर गया 24 तारीख को, उसी सोमवार को लगभग शाम के टाइम पर गांव में सभी लोग सो चुके होते हैं, परिवार के बीच में भी सभी जब मेंबर सो चुके होते हैं, उसी बीच में क्या होता है, जब मेरे पति चारपाई पे सो रहे होते हैं, मैं पहले तो उनको रस्सी से बांध देती हूँ और इसके बाद में कुल्हाड़ी से वार करती हूँ। और इसके बाद में जो पति रामपाल होता है वो वहीं पर दम तोड़ देता है। अब महिला जिसके वार करने से पति की हत्या हो चुकी है, लेकिन पति के शरीर का वजन भी कहीं ना कहीं 60 से 70 किलो है, तो एक महिला के द्वारा उसको उठा के ले जाना असंभव है। इसी बीच में वो महिला क्या करती है, उस मृत शरीर के शव को ठिकाने लगाने के लिए उस बॉडी के कुल्हाड़ी से काट के 5 टुकड़े कर देती है। और परिवार वालों को इसकी भनक भी नहीं लगती है, क्योंकि घर के कुछ दूरी पर शिवनगर गांव के पास महज 500 मीटर की दूरी पर हरदोई ब्रांच की एक नहर होती है, जिस नहर में जाके वह टुकड़ों को फेंक देती है। जैसे ही महिला पुलिस के सामने इस पूरी घटना को स्वीकार करती है, पुलिस भी ये सुनकर सन्न रह जाती है कि एक 55 साल की महिला और लगभग 58 साल का पुरुष, और 55 साल की महिला ने अपने प्यार के लिए 58 साल के पुरुष को कैसे मौत के घाट उतार दिया। 6 बच्चों की परवाह न करते हुए उसने कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। जब ये सारी बातें पुलिस के सामने महिला खोल कर रख देती है, तब पुलिस क्या करती है, उस महिला को लेकर उसी स्थान पर पहुंच जाती है जहां पर उसने शव को फेंका था। महिला से पूछताछ करती है, क्योंकि शव को कहीं ना कहीं ढूंढना पुलिस की जिम्मेदारी थी। जब महिला को लेके वहां मौके वारदात पे पहुंचते हैं, तो वहां पर महिला बताती है कि यहां पर हमने शव को फेंका था, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। लेकिन वहां पे जो शव के टुकड़े हैं वो नहीं मिलते हैं। लेकिन जो पुरुष रामपाल होता है, उसके कपड़े जो कि खून से लिसे हुए होते हैं, और बिस्तर वो भी पूरी तरह से जो खून से लिसा हुआ होता है, उन दोनों चीज़ों को पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया जाता है। इसके बाद महिला को फिर से पुलिस कस्टडी में लेकर थाने ले आया जाता है, और पुलिस लगातार शव के टुकड़े जो है ढूंढने में लगी है। और लंबी 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में पुलिस आखिर उन सब के टुकड़ों को ढूंढने में भी कामयाब हो जाती है। अर्थात आज के दिन 28 तारीख को पुलिस को सब के टुकड़े भी बरामद हो जाते हैं। इस घटना से गांव ही नहीं बल्कि पूरे जिले में सन्नाटा पसरा हुआ है। जो भी इस घटना को सुनता है तो उसके मुख से सिर्फ एक ही बात निकलती है कि इतनी उम्र के बाद आखिर औरत को ऐसा क्या सूझा था कि उसने 6 बच्चों की परवाह ना करते हुए अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। जिले में हर तरफ इसी खबर की चर्चा है और सिर्फ यही कहा जा रहा है, इस तरह की हैवानियत जिसमें एक पत्नी ने एक अपने पति का इतनी बेरहमी से और वो भी इस उम्र पे मर्डर किया हो, ऐसी पहले कभी देखने को नहीं मिली। आज ये खबर पूरे पीलीभीत में चर्चा का विषय है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन के द्वारा इस महिला पे क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसी महिला के साथ कानूनी क्या कार्रवाई होनी चाहिए। इस कहानी को सुना के हमारा उद्देश्य आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि समाज में हो रही इस तरह की कुरीतियों पर रोक लगाई जा सके, इन घटनाओं को कम किया जा सके। इसी के साथ आशा करता हूं कि YouTube पर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे YouTube पर हमारा परिवार जल्द ही बड़ा परिवार बनेगा। जय हिंद, जय भारत।